जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। हमें हमारे मित्रों ने और कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों ने पूछा कि सर हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप बताइए कौन सा कॉलेज अच्छा पड़ेगा, तो हम किस कॉलेज में एडमिशन लें। तो इसके विषय में हमने अपने मित्र संतोष दुबे जी से, शिवजी विश्वकर्मा से ये विषय को साझा किया और उनसे चर्चा किया। चर्चा करने के बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए हैं जिसके आधार पे हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हमें अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ कराना चाहिए जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। शिक्षा में जैसे उनकी सामाजिक, आर्थिक और विज्ञान की शिक्षा मिले। जब वो उस कॉलेज से या उस संस्थान से या उस संस्था से शिक्षित होकर के बाहर निकले तो देश और माँ बाप की सेवा करें, देश की भी सेवा करें और माँ बाप की भी सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, बिफोर गेटिंग एडमिशन थिंक फॉलोइंग फैक्ट। एडमिशन लेने से पहले किसी कॉलेज के विषय में निम्नलिखित बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला है कि देयर शुड बी अ मैक्सिमम इस्टेब्लिश्ड फैकल्टीज रेगुलर बेसिस नॉट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब उस कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड मतलब परमानेंट फैकल्टी होने चाहिए, न कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की फैकल्टी भी होने चाहिए लेकिन उनका रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फैकल्टी नहीं रहेंगे तो उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो जैसा हम जानते हैं कि शिक्षक जो है समाज का दर्पण होता है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शन करता है, समाज को एक नई दिशा देता है। इसलिए वहाँ अच्छे शिक्षक होने चाहिए, उस कॉलेज में शिक्षक अच्छे होने चाहिए। और जो अस्थाई शिक्षक होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका खुद का बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो और दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग फैकल्टी। उस कॉलेज में जो फैकल्टी होने चाहिए वो सीखने वाले होने चाहिए, पॉलिटिक्स करने वाले नहीं। तीसरा जो पॉइंट है, तो क्वालिटी ऑफ कॉलेज डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंट टीचर। किसी भी कॉलेज की जो क्वालिटी होती है या जो गुणवत्ता होती है वहाँ के टीचरों से होती है। सक्षम टीचर अगर हैं तो उसी से कॉलेज का नाम और सम्मान बनता है। तो कॉलेज का नाम सम्मान एक पहला टीचर से जाना जाता है, दूसरा बच्चों से जाना जाता है। मतलब कॉलेज शिक्षक से जाना जाता है और बच्चों से जाना जाता है। जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्राई टू नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ मैनेजमेंट का उद्देश्य जानो कि एज फ्रेमिंग सोसाइटी और अर्निंग मनी। वो प्रबंधक की जो सोच है, क्या वो देश सोसाइटी को बनाने की सोच है, उद्देश्य है, या उसको पैसे कमाने का उद्देश्य है। जो कॉलेज उसने ओपन किया है वो पैसे कमाने के लिए किया है कि सोसाइटी को बनाने के लिए किया है। अब ट्राई टू नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। प्राइवेट कॉलेज के केस में एज फ्रेमिंग सोसाइटी आर अर्निंग मनी। यदि प्रबंधक जो है सामाजिक होगा तो उसके सामाजिक कार्यों का मूल्यांकन करो कि उसने कौन सा काम किया है। अगर वो सामाजिक कार्य नहीं किया है तो वो धन लोभी है, तो उसके यहाँ जो आपका पैसा जाता है वो किसी काम में नहीं आएगा, ना आपके काम में आएगा ना देश के काम में आएगा। तो ऐसे संस्थानों पे अपने बच्चों का एडमिशन मत कराइए जो सिर्फ धन लोभी हों। फिफ्थ पॉइंट है द मैनेजमेंट यूटिलाइज योर मनी इन डेवलपिंग द कंट्री और डिस्ट्रॉइंग द कंट्री।
मतलब जो मैनेजमेंट है उसका जो आपका जो पैसा उसके पास आता है, जो प्रॉफिट होती है कॉलेज में, वो प्रॉफिट का खर्चा देश के विकास करने में यूज़ का प्रयोग करता है कि देश को बर्बाद करने में खर्च होता है। बर्बादी जो करते हैं वो इनडायरेक्ट वे से होते हैं। अब जैसे बर्बाद कैसे करते हैं कि हमारे पास ऐसे स्कूल कॉलेज हैं, हमारे आसपास ही ऐसे कॉलेज होंगे जिनके मालिक का उद्देश्य है देश को अस्थिर करना, देश को तोड़ना, देश के खिलाफ बोलना। ऐसे स्कूल कॉलेजों में बच्चों को शिक्षा मत दिलवाइए, क्योंकि वो हमारे पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे कॉलेज से शिक्षा दिलवाइए जो देश के साथ है, देश का विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, आपका पैसे का सदुपयोग करे। यही नहीं, जो उद्योगपति, जो उद्यमी, सांसद, विधायक, कॉलेज का प्रबंधक अगर कोविड-19 में देश की सेवा नहीं की तो उनका बहिष्कार करो। और जो सिक्स्थ पॉइंट है, डू नॉट टेक एडमिशन अकॉर्डिंग टू NAC और NBA अप्रूवल बिकॉज ऑफ NAC पैनल्स कैन बी मैनेज्ड। मतलब कि कुछ कुछ कॉलेज वाले हैं बड़े बड़े बैनर लगाते हैं कि हमारा कॉलेज NAC अप्रूवल मिला हुआ है, NBA अप्रूव्ड है, तो उस पर मत जाइए, क्योंकि ये NAC और NBA का अप्रूवल हो रहा है तो ये मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि वो जो पैनल आते हैं ना, वो राजा हरिश्चंद्र नहीं होते, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि वो भी डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिया जाता है। तो अब ये हमें जहाँ तक है कि किसी भी संस्थान का जो रैंकिंग होती है, महत्व होता है, वो वहाँ के टीचर और वहाँ के छात्रों से होता है, वहाँ पढ़ने वाले छात्र या वहाँ से पढ़कर निकले हुए छात्रों से होता है, न कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये देखा जाता है कि उस कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे कितने जो है छात्र या कितने स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में गए, जैसे कितने बच्चे IAS हुए, IPS हुए, कितने छात्र रिसर्च सेंटर में गए, कितने मैथमेटिशियन बने, कितने अच्छे वैज्ञानिक बने, कितने एयरफोर्स में गए, या कितने बच्चे समाज सेवी बने, अच्छे लीडर्स बने, कितना बच्चों ने खुद ही इंडस्ट्री सेटअप किया, खुद बिजनेस सेटअप करके दूसरों के लिए रोज़गार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो रैंकिंग इसके अकॉर्डिंग होता है, न कि NAC और NBA के अकॉर्डिंग। तो NAC और NBA तो टोटली एक टाइप का एक नया करप्शन का साधन बना दिया है गवर्नमेंट ने। तो इन जो बातें हैं, तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इन बातों पे ध्यान दीजिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें सुना, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।